हेलो स्टूडेंट। सो बेसिकली अपन ने इनइक्वालिटी और लॉगरिथम कंप्लीट कर लिया था। और जैसे कि मैंने इस साल आपको शेड्यूल दिया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि जैसे मैं चैप्टर को कंप्लीट करूंगा इस साल हाथों हाथ अपन उसी टाइम अपन पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली डब्ल्यूबीजेई में लॉगरिथम चैप्टर के कौन कैसे टाइप के आए हैं, उसका सॉल्यूशन और साथ में उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाना बिकॉज आज का सेशन पीवाईक्यूज डिस्कशन है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रखे हैं क्लास में उसको आपको ऑलरेडी आपको भी आता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करना। इसलिए आप पेन पेपर लेके बैठना, आप एक बार पहले ट्राई करना, फिर नहीं आए तो फिर आप वीडियो देखना। ठीक है। और जरूर देखना क्योंकि मैं सिर्फ सॉल्व नहीं करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा उसके पीछे का, और क्या ट्रिक लगेगा उसके पीछे, क्या तरीका लगेगा, कैसे एग्जाम में सोचेंगे, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। अब एक बच्चा पूछेगा सर इनइक्वालिटी में पीवाईक्यूज क्यों नहीं आया? तो इनइक्वालिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनइक्वालिटी का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है। लॉगरिथम का भी बहुत कम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली इसके जो यूजेस हैं आपको अदर चैप्टर्स में वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज ये चैनल आपको डब्ल्यूबीजेई आईआईटी जेई के रिलेटेड कंटेंट लाता है, बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट होता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, इसी पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो चैनल जाके जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। ओके। अच्छा, इसके बाद बात करें तो जो स्टूडेंट अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं, सिर्फ 199 प्राइस है। 199 प्राइस में बहुत सारे फीचर्स हैं आपको। ठीक है। जैसे यहां पे अभी जो पढ़ाऊंगा वो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, क्लास नोट्स, साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम नोट्स, अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज, आपको कुछ और क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे इनइक्वालिटी और लॉगरिथम तो बेसिक चैप्टर, उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जो चैप्टर्स आएंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो जिनका वेटेज अच्छा खासा है, उसमें आपको स्टडी मटेरियल से भी 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए आप इनरोल हो जाओ। ठीक। साथ में अगर आपको कोई डाउट आता है आप डाउट भी पूछ सकते हो, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगा क्या? तो नहीं, इसमें टेस्ट सीरीज तो नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज अलग से लाएंगे अपन, जब एग्जाम आपके पास में आ जाएगा 1-2 महीना, तब आपको मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, क्योंकि अभी आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो आप एग्जाम के 1-2 महीने पहले से स्टार्ट करना। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज उस टाइम आएगा, और इस पे जो प्राइस रहेगा, जो स्टूडेंट इस ग्रुप में रहेंगे, ये 199 वाले ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, उनके लिए डिस्काउंट रहेगा इसके लिए टेस्ट सीरीज में। ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट नए ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज को, उनके लिए प्राइस थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। तो जाके इनरोल रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगा, तो बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, आप कनेक्ट हो सकते हो, इनरोल हो सकते हो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2011 के क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। 2011 का क्वेश्चन डब्ल्यूबीजेई। तो डब्ल्यूबीजेई या फिर जेई मेंस अगर आप बात करो तो पहले जब होता था, ठीक है, 20 के पहले तो बहुत थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस रखता था। ठीक। लेकिन 20 के बाद चाहे जेई मेन की बात करो या फिर डब्ल्यूबीजेई की बात करो, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। डब्ल्यूबीजेई का तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जेई का तो हर साल मैथ्स डिफिकल्टी रहा है, लेकिन डब्ल्यूबीजेई का पिछले 2-3 साल में अगर आप मैथ्स की बात करोगे और टाइम को देखते हुए बात करोगे ना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होता है। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग डब्ल्यूबीजेई में भी मैथ्स में अच्छा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ता है, बहुत स्ट्रेटेजी आपको दिमाग में रखना होता है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। सीखना, कॉन्सेप्ट को सीखना और पेपर को अटेम्प्ट करना, दोनों बहुत फर्क है। ठीक है। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, इस पे सेपरेट वीडियो आएगा, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, मैथ्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें पे वीडियो आएंगी। लेकिन आप चैनल पे आपको उसके लिए बने रहना पड़ेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, अगर आप डब्ल्यूबीजेई और आईआईटी जेईई देने वाले हो तो। ठीक है। ओके, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस कोई दिया हुआ है यहां पे। ठीक। अच्छा, अब इस सीक्वेंस को अगर आपको ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा यहां पे छोटा इमेज, यहां पे बहुत ही छोटा, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले सीक्वेंस जो बात किया इसने कि लॉग ए दिया हुआ है। ओके। लॉग ए के बाद आपको लॉग ए स्क्वायर अपॉन में बी दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, देखो मैं यहां पे क्वेश्चन ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा कि सोचना कैसे आपको एग्जाम में बैठ के। ओके।
एग्जाम में बैठ के आपको कैसे सोचना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, एक मिनट। उसके बाद दिया लॉग ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक, लॉग ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। इस सीक्वेंस के बारे में पूछा है कि बताओ एपी में है, ओके, जीपी में है या एचपी में, किस में है ये। तो अभी तक तो सर सीक्वेंस सीरीज आपने पढ़ाया नहीं ना मेरे को, तो फिर मैं एपी जीपी एचपी कैसे बताऊंगा। अरे 10th क्लास में एपी तो एटलीस्ट पढ़ के आ रहे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पता करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इनका इसका अगर ये ए है, अगर ये बी है और अगर ये सी है, ठीक है, तो बी माइनस ए, ओके, निकालना होता है और सी माइनस बी निकालना होता है, ठीक है। पिछले दोनों का डिफरेंस, जैसे इसको इसमें से घटाया तो इसके अगले वाले में से इसको घटाना होता है। समझ में आ रही है बात। एक अगला वाला पकड़ते हैं और एक पिछला वाला पकड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे बात करें, अगर आपको घटाने की जरूरत पड़ गई तो आप लॉग ए स्क्वायर अपॉन में बी माइनस में लॉग ए घटा रहे होगे। ओके, कहानी समझ में आ रही है। ओके, अच्छा, फिर सी की बात करें तो अपन लॉग ए क्यूब अपॉन में बी स्क्वायर माइनस में लॉग ए स्क्वायर अपॉन में बी घटा रहे होंगे, ठीक है। ओके, अब आपको पता है कि लॉगरिथम में जब चीजें घटती है ना, और नीचे का बेस मैंने अपने टर्म्स में आपको सिखा रखा है, नीचे का नौकर, बेस को नौकर मैंने सिखाया था, क्योंकि नीचे बैठा होता है, नीचे बैठा हुआ आदमी नौकर होता है, ऊपर बैठा हुआ आदमी मालिक रहता है। ये मेरे जो लेक्चर्स देखा हुआ, जो मेरा क्लास किया हुआ, वही समझ पाएगा कोड वर्ड्स। मैं बेस नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूं, नीचे वाले को नौकर, ठीक है। तो अगर इसके इस लोग के घर का, लॉग को लोग बोलता हूं, ठीक है, तो इस लोग का घर का नौकर देखो क्या है सर बेस के, आज के दिन बेस में तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने आपको बोला था जब बेस में कुछ नहीं हो तो बेस में क्या लेते हैं, 10। मैंने बोला था कि लॉग अगर बेस में कल को 10 हो तो अपन इसको डायरेक्टली log 2 लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने अगर आपको log 2 लिखा हुआ डायरेक्टली तो आपको समझ जाना है अपने आप की बेस में 10 है, ठीक है। और ln लिखा है तो समझ जाना है बेस में e है, ठीक। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और दोनों का बेस सेम है तो कहीं ना कहीं मैं इसकी डिवाइड कर सकता हूं, दो लोग से एक लोग बना सकता हूं। और अगर आपने डिवाइड किया तो आप लिखोगे ए स्क्वायर अपॉन में बी इंटू में ए। कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। अगर यहां तक कोई तकलीफ नहीं तो कितने लोगों को यहां पे दिख गया कि सर एक ए ने एक ए को मार दिया। दुनिया ने इसको देखा लॉग ए बाई बी, लेकिन चूंकि मैं लॉगरिथम पढ़ चुका हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ए बी। अच्छा, ये कैसे सर, ये कैसे, लॉग ए बेस में बी मैंने कैसे देख लिया। अरे बेस चेंज थ्योरम, आपको पता है बेस चेंज थ्योरम में क्या होता है, लॉग ए अपॉन में बी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ए अपॉन में बी नहीं था, ये तो ऑलरेडी एक, ये ऑलरेडी बी बेस में है, बेस में सॉरी 10 था, तो ए अपॉन में बी है, सॉरी यहाँ पे मेरे को लॉग ए बाई लॉग बी दिखा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम इसलिए नहीं, मेरे को लगा लॉग ए अपॉन में लॉग बी है, तब अपन लॉग ए बी लिखते हैं, ठीक है। ऐसा कब लिखते हैं, जब लॉग ए बाई लॉग बी दिया है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं ना, तो यहाँ पे लॉग एक ही लॉग है और उसी के अंदर ए बाई बी हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होगा लॉग ए माइनस लॉग बी। कैसे सर, अरे ए और बी डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में बने हैं, इसका मतलब कभी ना कभी जिंदगी में माइनस में होंगे, तभी तो किसी ने दो लोग से एक लोग बनाया होगा और दोनों को डिवाइड मार दिया होगा, सिंपल है। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो ये कई कहानी में यहां भी बेस 10 है, और अगर बेस सेम होता है तो सर अपन दो लोग से एक लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, दोनों की डिवाइड मार के, अभी तो सीख क्या है, ए क्यूब अपॉन में बी स्क्वायर। अच्छा, डिवाइड सिंपल करें तो यहां पे इनटू में बी अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक। अरे डिवाइड के जानकार लोग डिवाइड यहां पे मल्टीप्लाई करते तो पलट जाता है ना। हो सकता है कोई बच्चा मेरे से डायरेक्टली 10th बाद पढ़ रहा हो तो ये सभी चीजें अगर नहीं आती तो ये भी सीख लो, ठीक। अच्छा, ए स्क्वायर ने एक दो ए स्क्वायर को खत्म कर दिया तो एक ए कहीं मार्केट में आएगा, और बी ने एक बी को खत्म कर दिया, तो यहां से भी मेरे को सर लॉग ए बाई बी ही दिख रहा है। अच्छा, मैंने सर आप अगली लाइन में अगर आप लॉग पढ़े हो तो लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको भी लिखते हुए बिल्कुल नहीं शर्माओगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा, क्योंकि लॉगरिथम पढ़ के आ रहा हूं अभी, और मेरे को पता है कि अगर दो चीजें माइनस डिवाइड में है, एक लॉग बना हुआ और दो डिवाइड में है, तो जरूर किसी ना किसी दिन वो सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, और किसी बदमाश बच्चे ने ये दो लॉग से एक लॉग बना दिया होगा। उल्टा भी आपको सोचना है प्रॉपर्टीज को, यहां से आप यहां पहुंचना तो सीखे हो, लेकिन यहां से यहां पहुंचना भी सीखो।
तो इसलिए देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता तो एक लाइन में समझा के चला जाता, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज करा रहा हूं, इसीलिए बोला हूं पीवाईक्यूज डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कराऊंगा और कैसे एग्जाम में बैठ के सोचना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करूं। ओके ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे बात करें। अच्छा सर अभी आपने तो बताया नहीं एपी, अरे दोनों का डिफरेंस अगर सेम हो गया, अगर दोनों का डिफरेंस हो सेम हो गया तो दुनिया इसको बोलती है एपी में है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सर ये सभी नहीं चेक करेंगे, ये जीपी एचपी ये सब नहीं चेक करेंगे? चेक कर भी सकते हो। जीपी कैसे चेक किया जाता है? डिवाइड करके। अब चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया नहीं, सीक्वेंस सीरीज मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इस पे बात नहीं कर रहा हूं। आप जीपी कैसे चेक करोगे? जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेना, दोबारा इस क्वेश्चन पे आना, जीपी चेक कर लेना। जीपी नहीं होगा चूंकि सिंगल करेक्ट है, तो अगर एपी हो गया तो बाकी सभी ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, और जीपी एंड एचपी, अगर जीपी में नहीं है एचपी में नहीं है तो जीपी एचपी में ऐसे भी नहीं होगा। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ओके, दिख तो रहा है आपको? मैंने चेक कर लिया कि ज्यादा छोटा तो नहीं हो जा रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ है log 2 बेस के अंदर कहीं 7 है, लेमडा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। दिया हुआ है log 2 बेस में 7 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक, और पूछने वाले ने आपसे पूछा है log 28 बेस में 49, ये आपसे पूछ रहा है। अब एग्जाम में बैठ के सर लॉगरिथम का क्वेश्चन है कैसे सोचेंगे? तो कितने लोगों को पता है ये तो दिया हुआ है सामने वाला, इससे अपन कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये तो गिवन है, ये डेटा तो मेरे को गिवन डेटा है। ठीक है, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करो, इसका यूज करेंगे। जो पूछा है उस पर अटैक करो ना, जो पूछा है उस पर अटैक करने के लिए मैंने आपको समझाया था। क्या ये बड़ा नंबर है? हाँ सर। क्या ये भी बड़ा नंबर है? हाँ सर। तो बड़े नंबर को कैसे मैंने समझाया था? डायलॉग क्या समझाया था? प्राइम फैक्टर्स में बदलना, फिर सोचना। ये छोटे क्वेश्चन में भी काम में आएगा, बड़े क्वेश्चन में भी काम में आएगा। अरे मेरा डायलॉग अगर नहीं भूले हो तो मैंने बोला होगा 28 आपको बड़ा नहीं दिख रहा क्या सर? हाँ सर बड़ा दिख रहा है। तो 28 को इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखूंगा। वो कैसे लिखते हैं सर? ये कौन सी बात आप कर रहे हो? प्राइम फैक्टर्स माने क्या होता है? अरे 2 1 4 2 7, चलो बच्चों की तरह मैंने सिखा दिया आपको प्राइम फैक्टर्स कैसे बदलते हैं। तो कितने लोगों को 2 2 माने 2 का स्क्वायर नजर आता है? इनटू में 7 भी सर दिखता है मेरे को, मैंने सर 28 की शकल में खराब करके 2 स्क्वायर इंटू 7 लिख सकता हूं। हाँ, दुनिया इसको बोलती है तुमने ना प्राइम फैक्टर्स इसके बना दिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। 49 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा? तो 7 का स्क्वायर है, हर बच्चे को पता है। ओके, अच्छा अब कितने लोग यहां पे दिखता है सर? सर एक मिनट सर यहां पे फिर से 2 लॉग मल्टीप्लाई में है। ये किसी बदमाश बच्चे का काम है, किसी ने 2 लॉग से ना 1 लॉग बना दिया है। अच्छा, 2 लॉग से 1 लॉग बना दिया है मल्टीप्लाई करके। तो मैं दोबारा इसको पलट दूं, उल्टा प्रॉपर्टी खेल जाऊं। उल्टा प्रॉपर्टी मतलब सर उस बच्चे ने क्या किया होगा ना, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। सर ये जरूर प्लस में रहा होगा, लॉग ऊपर ये वाला 7 और 7 का स्क्वायर। अच्छा, फिर उस बच्चे को नजर आया होगा 2 लॉग और उसने 2 लॉग से 1 लॉग बना दिया होगा। नीचे का नौकर सेम है 7 स्क्वायर, तो ऊपर 2 स्क्वायर और 7 की उसने मल्टीप्लाई कर दी होगी। तो उल्टा सोचने आना चाहिए प्रॉपर्टी में। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, कितने लोगों को यहां से समझ में आता है कि सर 2 स्क्वायर का ये मालिक है, ये आगे आ जाएगा, सीधा आएगा बिल्कुल। अरे 2 की टोपी 2 सीधी गिरेगी और ये 7 का 2 ये नौकर की टोपी है उल्टी गिरेगी। माने ये जिस दिन सामने आएगा मार्केट में 2 आएगा, लेकिन ये जिस दिन सामने आएगा मार्केट में 1/2 बन के आएगा, माने 2/2। अच्छा, तो सिंपली बात करें तो सर ये लिखा है log 2 और बेस में 7। अच्छा, और इसकी बात करें तो सर ये लिखा है प्लस में। अच्छा, ये मालिक की टोपी है कि नौकर की? सोच के बताओ। नौकर की टोपी है। नौकर की टोपी जब भी गिरेगी उल्टी गिरेगी, माने 2 का 1/2 बनते देरी नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि नौकर की टोपी है तो ये उल्टा ही गिरती है। ठीक, तो कितने लोगों को साथ साथ नजर आ गया? 7 7 अगर नजर आ गया तो बताओ क्या शक्लें सेम? अगर शक्लें सेम मालिक और नौकर का, तो इसको खत्म कर दूं, लॉग पार्टी खत्म। अच्छा, लॉग पार्टी खत्म तो इधर से रह गया log 2 बेस में 7 और इधर से हर किसी को दिखा 1/2। अब क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है कि जहां आपने log 2 7 देखा उसको log 2 7 मत बोलना, मेरी भाषा में बात करना, लैम्डा बोल देना। ठीक है,
प्लस में 1/2 को तो लिखना ही लिखना। अब ऑप्शन मैच कर लेना। मैंने ऑप्शन देखा बच्चे ने लैम्डा प्लस 1/2 कहीं नहीं दिया हुआ है, तो एक काम करो इसको और आगे बढ़ाओ ऑप्शन मैच कराने के लिए। कितने लोगों को पता है एलसीएम 2 हो जाएगा, एलसीएम 2 माने 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 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 यहां से बात करूं तो 2 लैम्डा प्लस 1 मेरे को दिख रहा है। कहां दिख रहा है सर 2 लैम्डा प्लस 1? अरे यहां देखो ना 2 लैम्डा प्लस 1 दिख रहा है, और इसके आगे 1/2 भी दिख रहा है। तो जरूर सर ये 2 लैम्डा प्लस में 1 और 1/2 मेरा कहीं आगे ले लिया इसने। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब जिसने ये ऑप्शन निकाल लिया होगा ठीक है, उसको आता है क्वेश्चन करने, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दिया यहाँ पे कि कैसे कैसे करना है चीजों को। ठीक, मालिक की टोपी सीधी आएगी, नौकर की टोपी उल्टी आएगी, तो ये सभी चीजें आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ ना, बड़े क्वेश्चन में काम में आएगा। ये तो छोटा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। मैंने पूछा ना, मैंने बोला ना आपको कि पिछले साल मतलब जितने पिछले साल में जाओगे 2008 का क्वेश्चन है ये। मैंने क्यों लिया है थंबनेल में, तो सर आपने लास्ट 5 ईयर लगाया, क्योंकि लॉगरिथम में ज्यादा क्वेश्चन था नहीं, 6-7 ही क्वेश्चन था 5 साल में, तो इसलिए मैंने और पिछले सालों का ले लिया ताकि आपको मिनिमम 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं लॉगरिथम की। अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें 5 साल का क्वेश्चन एनफ है, क्योंकि 5 साल में ही आपको 10-12-15 क्वेश्चन दिख जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, ओके, बाकी आपकी मर्जी है, आप प्रैक्टिस करना चाहो तो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, अच्छा चले इसकी बात करते हैं। इसकी बात करें तो सिंपल सा दिया हुआ log 5 log 2x इज इक्वल टू 0। एक बार जरूर लिखना क्वेश्चन को, एक बार लिखना log 5। ओके, और यहां पे दिया फिर से log 5 बेस में। ओके, यहां पे दिया log बेस में 2x इज इक्वल टू के उधर कहीं 0 है, सामने वाले ने मेरे से x मांग रखा है। अब बच्चा दिमाग लगा रहा है कि सर आपने मेरे को पढ़ाया था कि x मांग क्या रहा है, x। अब लॉग के क्वेश्चन में जब भी सामने वाला x मांगता है ना, 99% क्वेश्चन क्या 99.9% क्वेश्चन में वो x जो होता है लॉग के हाथों में होता है। अब सर अगर x लॉग के हाथों में मैंने लोगों के हाथों में है, अब लोगों के हाथों में तो कैसे बाहर निकालूं? लोगों को भगाना पड़ेगा। लोगों को भगाना माने डंडा मारना, लोगों के ऊपर डंडा मारना। लोगों के ऊपर डंडा मारते ही नीचे वाला सामने वालों के नीचे चला जाता है, चरणों में चला जाता है उसके। ठीक है, अच्छा लेकिन सर डायरेक्ट इस लोग के ऊपर अपन डंडा थोड़ी मार सकते हैं। क्यों? अरे इसके पीछे भी 2-2 लोग हैं। अगर मेरे को भगाना और मेरे आगे 2 लोग खड़े हैं तो सबसे पहले उन दोनों को तो भगाओ, मैंने सबसे पहले इस लॉग को मार्केट से गायब करना होगा। अच्छा ऐसी कहानी सर, हाँ ऐसा। ये नहीं कि आपने इसी लॉग पे डायरेक्ट डंडा मार दिया, नहीं नहीं, इसके पहले 2 लोग ऑलरेडी खड़ा है, तो इसको मारने से पहले इनको मारना पड़ेगा। तो आओ इसको मारते हैं। अब जैसे ही इसको मारेंगे इसका बेस रोएगा और सामने वाले के नीचे जाके छुप जाएगा। तो अगली लाइन में ये वाला लॉग रह गया log 5 log 2x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका बेस इधर गया और इसके नीचे छुप गया, मैंने दुनिया को दिखा 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 हर किसी को पता 1 होता है। अब सर अगला डंडा किस पे मारूंगा? अरे अगला डंडा इस पे मारो। ठीक है, अगला डंडा अगर इस पे पड़ा तो सर इसका बेस उधर जाएगा। आपको पता है ये 1 हो चुका है, तो अब मार्केट में सर ये वाला जो मेरे को चाहिए था जिसपे असली में डंडा मारना था वो केवल रह गया। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 1 हो चुका है तो 5 की पावर 1 हर किसी को पता है 5 ही होता है। ठीक है, अब इस पे डंडा मारूंगा जो मेरे को चाहिए था। असली मार तो मेरे को इसको मारना था ना, ये दोनों बेचारे तो इसलिए मर गए क्योंकि इसके पहले खड़े थे, नहीं तो मारना मेरे को तो इसको ही था। ये दोनों तो इसके पहले थे इसलिए पिट गए। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। अब नीचे मेरा 2 है, ये छुपेगा। अगर ये छुपेगा तो x इज इक्वल टू कहीं मेरा सर 2 की पावर 5 दिखेगा मेरे को। 5 की पावर 2 नहीं, जो मेरा एंटी लॉक का ट्रिक याद रखा है कि नीचे वाला छुपता है, क्योंकि नीचे वाला नौकर है, उसी को तकलीफ होती है, मालिक को तकलीफ नहीं होती डंडा पड़ने पे। ठीक है, तो ये आपको अगर मैं समझो कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ लियो, एग्जाम में बैठो, बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा, मतलब कि नहीं कुछ समझ में आ रहा है, एग्जाम का इन्वायरमेंट देख के ही डर चुके हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं एग्जाम हॉल देख के ही डर जाते हैं। ठीक, उस टाइम भी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने कहानी बना के फिट कर दिया ना, और बच्चे को कहानी में बहुत मजा आता है, वो उसको कहानियां याद हो जाती हैं। ठीक है, आप देखना मैथ्स नहीं याद होगा, फिजिक्स नहीं याद होगा, केमिस्ट्री नहीं होगा, लेकिन कोई मूवी अगर वो आज से 10 साल पहले देखा है वो पूरा आपको याद रहेगा, क्योंकि वो कहानी है, स्टोरी है। तो इसीलिए मैं आपको स्टोरी बना के आपके दिमाग में फिट करा रहा हूं
क्योंकि मेरा मेन टारगेट है कि आप चीजों को भूलो नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हर कोई पढ़ा लेगा, क्वेश्चन हर कोई कराएगा आपको, लेकिन आपको याद बहुत कम ही लोग कराएंगे, ताकि आप भूलो नहीं चीजों को। ठीक है, तो इस पे मेरा मेन फोकस होता है। तो यहां से अब आप आंसर कर ही लोगे ना, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। मैं जस्ट इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां से x की पावर 2/2 की पावर 5, सॉरी, तो 4, और 4 के बाद आपको 8 हो जाएगा, 8 टू 16 हो जाएगा, फिर आपको 32 हो जाएगा। 32 कहीं 2 की पावर 5, 32 है तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करें। इजी क्वेश्चन था, मैंने बस आपको सिखाया कि डायरेक्ट उसी पे डंडा नहीं मारना जो अपन को चाहिए। ठीक है, उसके पहले भी देख लेना थोड़ा, कोई और भी है क्या। चलो, इसमें इसकी वैल्यू मांग रहा है सामने वाला। ये कौन है सर, जिसकी वैल्यू मेरे को बतानी है? लॉग, अच्छा 1 अपॉन में नीचे है 3/12, ओके, प्लस में 1 अपॉन में लॉग 12/4, इसकी वैल्यू पूछ रहा है सर सामने वाला। अब सर आपने तो बहुत मुश्किल से मेरे दिमाग में ये बात फिट करा ही दिया था कि लॉग को नीचे रहना पसंद नहीं है, लोग हमेशा ऊपर ही रहना पसंद करते हैं। मैंने सर इसको ऊपर भेजूंगा, अब जैसे इसको ऊपर भेजूंगा, मालिक और नौकर स्वाइप हो जाएगा, मालिक बन जाएगा नौकर, नौकर बन जाएगा मालिक, मैंने 3 ऊपर और 12 नीचे। ठीक है, अच्छा कहीं सर ये भी लॉग है तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही काम होगा, इसको भी अपन ऊपर भेज दें, मैंने लॉग 4/12 कर दें। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, अब सर आपको इतनी बात पता है क्या कि दोनों ऐड हो रहे हैं, जिनके घर का नौकर सेम है तो 2 लॉग से 1 लॉग बना दो, मैंने लॉग 12, और इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने 3 और 4 की 12, अब दोनों की शकल सेम तो आंसर बन गया। तो बोर्ड टाइप क्वेश्चन था, क्योंकि 2009 का क्वेश्चन है, 2009 का। 24 का देखना, 23 का दिखाऊंगा, थोड़ा सा अच्छा होगा इसके कंपैरिजन। ये तो बोर्ड टाइप क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क्स में WBC में किसी जमाने में पूछा करता था, अभी नहीं पूछेगा, फिर भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए मैं आपको करा दे रहा हूं ये ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, अब देखो कैसा होगा। ठीक है, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है। एक्स की वैल्यू ये दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स की वैल्यू को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक्स की वैल्यू दे रखा है लॉग में ए, लॉग बेस ए बी सी। ठीक है, वाई की वैल्यू दे रखा है लॉग बी सी ए, ओके, लॉग बी सी ए। ठीक है, और जेड भी एक दिया हुआ है क्या? हाँ, जेड की वैल्यू दे रखा है लॉग सी ए बी, लॉग सी ए बी। ओके, आपसे सामने वाला मांग रहा है 1/x, मैं इसको लाता हूं, सामने वाला आपसे मांग रहा है 1/1 + x, प्लस में 1/1 + y, ओके, प्लस में 1/1 + z। ठीक है, अब एक बच्चा क्या करेगा, डायरेक्ट यहां पे एक्स वाई जेड की जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन वाले ने, डायरेक्ट रख देगा। ठीक है, लेकिन एक समझदार बच्चा थोड़ा सा इनसे बात करेगा। कैसे बात करेगा? वो एक्स को थोड़ा अच्छे से देखेगा। अच्छे से देखेगा कहने का मतलब सर, कहने का मतलब ये कि यहां पे आपको ऑप्शन देखेगा वो। ठीक है, ऑप्शन देख रहा है तो एक तो x + y + z है। ठीक, अच्छा, मैंने तीनों का सम, एक 1 है, एक ए बी बी सी और सी है, तो कहीं ना कहीं उसको दिमाग में कहीं तीनों ना ऐड हो रहे हैं, तो ऐड तो सर इसमें भी हो रहा है, क्वेश्चन में भी हो रहा है, इसमें नया बात क्या है? तो डायरेक्ट इस पे पहुंचना चाहेगा वो, x से 1/1 + x पे पहुंचना चाहेगा, तो सबसे पहले वो 1 प्लस करेगा। ठीक है, दोनों साइड, तो अगर मैं इधर 1 प्लस करता हूं तो इधर 1 प्लस में x होगा। ठीक, 1 + x पे पता करते हैं 1 + x क्या है। अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, तो इधर भी कहीं 1 प्लस होगा। अब चालाकी से अपन 1 प्लस करें, या फिर 1 सेकंड के लिए मैं आपको बोलता हूं लॉग ए प्लस करो, प्लस में लॉग बी सी ए तो दिया हुआ है सर, ये आपने क्या चमत्कार कर दिया, ए क्यों प्लस किया? 1 जोड़ना था सर, इधर आपने 1 जोड़ा और इधर लॉग ए जोड़ा। अरे लॉग ए भी 1 ही होता है, ये तो आपको पता है, ये तो बच्चे को पता है, लेकिन यही क्यों जोड़ा? इसलिए ताकि ये बीसी से मिलके एबीसी हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो ये सर आपको ख्याल कैसे आया? ये ख्याल मेरे को आया ऑप्शन देख के, कहीं ऑप्शन में मेरे को 1 भी दिखा। 1 मैंने कहीं ना कहीं तीनों नौकर और मालिक का शकल सेम हो रहा होगा, तो इसीलिए मैंने यहां पे लॉग एबीसी बनाया ऊपर, और यहां मेरे को ए दिखा। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इसको पलटना भी है सर, क्योंकि अपन को चाहिए 1/1 + x, तो 1/1 + x चाहिए, तो इसको पलट दूं। इसको पलटना मैंने 1/log नहीं लिखना, मालिक और नौकर को स्वाइप कर देना, मैंने ए बी सी की जगह ए लिख देना और इसकी जगह ए बी सी लिख देना।
कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं यहां तक? बस आपको ये क्लिक नहीं किया क्या कि ये मैंने ए क्यों किया? अभी आपको समझ में आ जाएगा ना क्यों किया। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको देख के अब डायरेक्ट मेरे को कोई बच्चा बता सकता है क्या? चलो डायरेक्ट, अभी इसको नहीं, जेड बता देना डायरेक्ट, जेड डायरेक्ट सोच जाना। चलो 1 + y बताओ, क्या इधर भी 1 करूं? कितने लोग समझ में आ गया? सर 1 नहीं ऐड करूंगा मैं, लॉग ए ऐड करूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। लॉग बी ऐड करूंगा। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों? सर यहां पे BC था, ए की कमी थी यहां पे, इसीलिए आपने ए जोड़ा। ठीक है, इसमें सर बी की कमी है, इसीलिए आप बी जोड़ोगे। इसमें सी की जरूरी है तो इस कमी के, तो इसलिए आप लॉग सी जोड़ोगे। अच्छा अच्छा, ये चालाकी कर रहे हो सर? हाँ, प्लस में। और उतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में नहीं क्लिक कर रही है। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है ना तुमने, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, तो 1 + y इज इक्वल टू, यहां पे बात करोगे तो ये अब मल्टीप्लाई हो गया, तो ये गया ABC B। ठीक है, अच्छा, तो इसको पलट दूं, इसको पलट दूं मैंने 1/1 + y, और यहां पे क्या 1/log कर दूं? नहीं सर, मालिक और नौकर बदलो ना, मैंने ऊपर B और नीचे ABC। कितने लोग अब मेरे को जेड डायरेक्टली बता देंगे सोच के? कौन सोच गया डायरेक्टली? क्या आप सोच गए यहां पे डायरेक्टली ऑब्जर्व करके कि यहां पे 1/1 + x ए आया, क्योंकि यहां पे ए नहीं था तो ए आया, यहां पे बी नहीं था तो यहां पे देखो बी आया, तो वैसे ही यहां पे सी नहीं है, तो क्या 1/1 + z को डायरेक्टली लिख सकता हूं लॉग ऊपर सी। ओके, क्योंकि यहां पे देखो बी था ना, बी नहीं, बी मिसिंग था तो यहां पे बी दिखा, यहां पे ए मिसिंग था तो यहां ए दिखा, वैसे यहां पे सी मिसिंग है तो सी, और नीचे यहां पे भी एबीसी, यहां पे भी एबीसी, तो यहां भी एबीसी। ठीक है, अब सामने वाला मेरे से कुछ नहीं करा रहा, तीनों का ऐड करा रहा है, तीनों का ऐड करा रहा है, मन ने मेरे को कहीं लॉग ए एबीसी प्लस में लॉग ए एबीसी प्लस में लॉग ए, सॉरी ए बोल रहा हूं, यहां पे बी है ना, यहां पे बी है। ओके, और यहां पे आपको लॉग सी एबीसी है। ठीक है, अच्छा 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 सर, एक मिनट एक मिनट सर, अब तो मेरे को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि 3 लॉग हैं, चाहे आप 1000 लॉग ला दो दुनिया में, अगर नीचे का नौकर सेम होगा तो मैं तो सबको ऐड करके एक लॉग बना सकता हूं। मतलब मैं अगली लाइन में लिख सकता हूं लॉग नीचे का नौकर एबीसी, और तीनों की मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैंने एबीसी। क्या शकल सेम मालिक और नौकर का, तो खत्म होके 1 दे जाएगा। मैंने सर ये वाला ऑप्शन क्लिक किया, कहानी ठीक है, इजी था, बस ऑब्जर्व करना था थोड़ा एक्स को, वाई को और जेड को। ठीक है, कि एक्स में यहां पे ए मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है, मैं ए ला सकता हूं, 1 ऐड करा रहा है वो, मैंने लॉग ए ऐड कराएगा मेरे से। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कमजोर बच्चे के लिए ये अच्छा क्वेश्चन था, यहां पे वो थोड़ा सोच पाना उसके लिए मुश्किल बात है। जो स्मार्ट बच्चा है उसके लिए तो चलो ठीक है, कमजोर बच्चे के लिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, मैं बोल रहा हूं ना, धीरे धीरे जैसे आगे मूव करूंगा, जो अब रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा इसके बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी वैल्यू क्वेश्चन वाला पूछ रहा है आपसे। ओके, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, दिख तो आपको बिल्कुल नहीं रहा होगा, मुझे जहां लगता है, मैं लिख देता हूं किसकी वैल्यू पूछ रहा है। लॉग 3 5 इंटू लॉग 27, 25 है क्या नीचे, मेरे को भी ठीक से नहीं दिख रहा है, इंटू लॉग 749। ठीक है, अपॉन में नीचे कहीं लॉग 381 है शायद, हाँ 81 ही होना चाहिए, लॉग 381। ठीक है, अच्छा बड़े नंबर से छोटा नंबर आगे बना लूं क्या? कैसे सर, बड़ा नंबर से छोटा नंबर कैसे बनाओगे? अरे ये तो लॉग 3 5, इसने तो कोई गलती नहीं किया, ये तो ऑलरेडी छोटे नंबर्स के साथ है, तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। लेकिन बगल वाला बहुत बड़े नंबर्स के साथ है, तो इसको सबसे पहले छोटा कर लूं। इसको छोटा करना मतलब कितने लोगों को 27 में 3 की पावर 3 दिखता है, और कुछ बच्चों को सर 25 में ना 5 का स्क्वायर दिखता है। ठीक, 7 में तो मेरे को कुछ नहीं दिखता सर, लेकिन 49 में 7 का स्क्वायर दिखता है, बड़े नंबर से छोटा नंबर। 3 में तो मेरे को कुछ नहीं दिखता, बट 81 में 3 का क्यूब दिखता है। अब जल्दी से सोच जाओ, ये 3 का क्यूब, क्या 3 मालिक की टोपी है आगे आ गई? हाँ सीधी बिल्कुल, हाँ। क्या 5 का स्क्वायर 2 नौकर की टोपी है, उल्टी आएगी? हाँ।
ठीक है, बिल्कुल पलट के आएगी ना। ठीक है, अच्छा लॉग यहां पे यहां पे यहां पे रह गया मार्केट में 3 और 5, बेस में 5 और नंबर में 3। ठीक है, इस भाषा का प्रयोग नहीं करता मैं, डायरेक्ट लॉग 3 5 बोल देता हूं समय बचाने के लिए, नहीं तो 3 बेस 5 ऐसे बोलूंगा टाइम भी जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 3 5 बोलना, अपने को समझना है। मार्केट को जिस दिन समझाने की जरूरत पड़ेगी अपन अच्छे से पढ़ेंगे ना, log 3 base 5। ठीक है, अच्छा इनटू में लॉग यहां पे सर ये नौकर की टोपी है तो 1/2 बन के आएगी। ठीक है, अरे ये नहीं दिख रहा क्या 1/2? दूसरा पेन से लिख देता हूं ताकि दिख जाए आपको, 1/2। ठीक है, अच्छा लॉग, ओके अच्छा अच्छा, यहां पे तो 7 7 रह गया सर। हाँ, नीचे की बात करूं तो नीचे कहीं सर ये 3 3 दिख गया मेरे को, और ये 3 ने गलती की थी कि नौकर का टोपी था इसीलिए मैंने पलट के आगे लिखा। ठीक है, अच्छा 3 5 का तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ये 5 3 था, 3 5 मैंने लिख दिया, वही मैं बोल रहा हूँ, ये 5 3 था, 5 बेस में 3 था। ठीक है, 5 3 था। ओके, अच्छा तो इस 5 3 को रहने देता हूं सर, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तब तक ये 3/2 है, इंटू 3/2 इंटू में लॉग 3 5, इसका भी कुछ नहीं कर सकता इसको। अरे, एक मिनट, 3 5 इसमें भी लिख दिया मैंने, 3 5। ओके, ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। इंटू में सर 1/2 का तो 1/2 रहा, लेकिन ये 7 और 7 खत्म हो गया, 7 और 7 खत्म हो गया, क्योंकि मालिक और नौकर का शकल सेम हो गया। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेता हूं यहां से। ठीक है, ये खत्म हो गया। अच्छा अब नीचे की बात करता हूं, तो कहीं ये खत्म हो गया। ठीक है, ये सब इसलिए करता हूं ताकि नोट्स में आपको एकदम सुंदर दिखे अलग पेन से। नोट्स भी आपको इसका देता हूं ना मैं पीडीएफ के फॉर्म में बना के, ग्रुप वाले स्टूडेंट जो ग्रुप में इनरोल है, तो इसलिए करता हूं ताकि अच्छे से सारी चीज आपको दिखे नोट्स में। ठीक है, अच्छा तो यहां से 1/3 हो गया। ओके, यहां से आपको 1/3 हो गया, सिंपल सा। अब सर सारे मेरे को नंबर्स दिख रहे हैं, 3/2 मल्टीप्लाई कर लूंगा 1/2 से, 1/3 की भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। लॉग 5 3 की वैल्यू कहां से लेकर आऊं, लॉग 3 5 की वैल्यू कहां से लेके आऊं, नहीं लेके आऊंगा। तो मैंने आपको डायलॉग नहीं सिखाया था कि लॉग जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो बेस चेंज थ्योरम लगाओ। अरे बहुत सारे लॉग मल्टीप्लाई में यूज बीसीटी, ये लाइन बोला था मैंने क्लास में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बीसीटी लगाऊंगा तो लॉग 5 3 को बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा लॉग 5 में log 3 लिखने से। ठीक है, इंटू में 3/2। अच्छा लॉग 3 5 को log 3 में log 5 लिखने में भी बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा सर, इंटू में 1/2 यहां पे लिख दिया। ठीक है, अपॉन में 1/3, इसकी कोई गलती नहीं, इस बेचारे को लिखो अच्छे से। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को दिखा, ये log 5 मार्केट में आया, log 5 से खत्म हो गया, log 3 दुनिया में आया, log 3 से खत्म हो गया। ठीक है, मेरे पास मात्र रह गया 3/2 इंटू में 1/2 अपॉन में 3 माने इंटू में 3। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 9/4 आंसर आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, 9/4 नहीं आएगा। अच्छा 3 का क्यूब, ये 3 का 4 होगा शायद। हाँ 81 3 का 4 होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, तो ये 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, तो यहां से ये भी 1/4 होगा, तो यहां पे भी 4 होगा, तो ये 2, इस 2 की बात करोगे तो ये 2 और ये 4 खत्म, तो आंसर इज ओनली 3। सिंपल, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 3 आंसर आया था ना, हाँ 3, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। तो इजी क्वेश्चन था, मेरे को समझाना रह रहा ना इसलिए टाइम लग रहा है। देखो ये सब 30 1 1 मिनट के क्वेश्चन है, 1 1 मिनट आप खुद से सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन आपकी वीक भी है तो 1 मिनट, स्ट्रांग है तो 30 से 40 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे WBSI में बैठ के। ठीक है, मेरे को समझाना रह रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे को खाली सॉल्व करके थोड़ी निकल जाना है। वो तो आज के जमाने में आपको चैट जीपीटी भी समझा देगा उतना। ठीक है, तो मेरा क्या रोल है भैया, मेरा रोल है रिवाइज कराना आपके कॉन्सेप्ट को, अपने तरीके से आपको सिखाना। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब आए अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि 2016 के जमाने में आप आगे हो, ठीक है। तो 2016 के जमाने में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जिनमें आपको लिखा जा रहा था log 0.3, ओके, ऊपर x-1 कहीं दिख रहा है आपको, ठीक, और इधर लेस देन log 0.09 आपको दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर x-1 ही है क्या शायद, हाँ x-1। देन पूछा है आपको x लाइज इन द इंटरवल, मैंने x की बिलोंगिंग वैल्यू बतानी है भाई, इनइक्वालिटी वाली क्या सर, हाँ देखो लॉगरिथम में इनइक्वालिटी आ गया, इनइक्वालिटी का कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन देखो अभी अभी इनइक्वालिटी पढ़ गया और इसके अगले चैप्टर लॉगरिथम में ही इसका दर्शन मिल गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारे चैप्टर्स में देखने के लिए मिलेगा, एक्स लाइज इन द इंटरवल, एओडी में आपको मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, कैलकुलस वाले पोर्शन में। तो इनइक्वालिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं रखता, लेकिन वो सब में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ओके। अच्छा ओके, इसकी बात करते चलो, एक्स लाइज इन द इंटरवल पूछ रहा है, मैंने, मेरे को वही सिंपल सा भाषा में समझा, मेरे को एक्स चाहिए और एक्स कहीं लोगों के अंदर है, तो लॉग पे डंडा मारूं, लेकिन रुको, लॉग पे डंडा मारने से पहले नौकर भी तो सेम कर लो ना। तो सर यहां पे मेरे को दिख रहा है लॉग ऊपर x-1, नीचे मेरे को दिख रहा है सर 0.3, ठीक है, लेस देन यहां पे बात करोगे सर ये 0.09 ना, कहीं सर 0.3 का स्क्वायर ही होता है, ये डेसिमल वाले फॉर्म में जो बच्चा नहीं सोच पाया वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब 2016 के जमाने में आ गए, यहाँ डेसिमल में बात हो रही है, 0.3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे x-1, ओके। अच्छा, नौकर की टोपी है तो सामने आएगी, अगर नौकर की टोपी है सामने आएगी तो यहां तो कोई तकलीफ नहीं होगा मेरे को log x-1 और 0.3 लिखने में, ठीक है, लेकिन यहां अगर बात करूंगा तो ये log x-1, ओके, और यहां पे 0.3 और यहां पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, ठीक। अब इस 1/2 को बोलता हूं तुम उधर चले जाओ, 1/2 मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, मुझे 2 अच्छा दिखेगा। अब जैसे यहां पे 2 आएगा, ठीक, ये बोलेगा मैं मालिक हूं, और अगर मैं मालिक हूं तो आगे लगा हुआ इंसान मेरा टोपी बनेगा, तो ये तुरंत अपने आप में अगली लाइन में log x-1, चूंकि ये आगे आया तो 2, अगर आगे आएगा इसको यहां पे करोगे तो यहां पे 2 आ चुका होगा, और यहां पे बैठा हुआ 2 मालिक की टोपी होगी, तो यहां पे 2 लिख दिया। अरे नहीं, कहानी समझ में, ये 1/2 को इधर भेजूंगा तो 2 हो जाएगा ना, इधर डिवाइड में 2 है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब लॉग के सामने बैठा हुआ इंसान मालिक की सीधी टोपी होती है और नौकर की उल्टी टोपी होती है, तो मेरे को उल्टे में मजा नहीं, मेरे को सीधे में मजा है, तो मैं 2 को इसका टोपी बना दूंगा ताकि स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। अब इसके नीचे लगाऊंगा तो फिर क्या ही फायदा है, साइज सेम टू सेम पिछले जैसा चला जाएगा ना, ओके, आई कहानी समझ में। अच्छा, तो यहां पे लिखो 0.3, ओके, लेस देन लॉग, तब तक इधर 1.32 खत्म हो गया, x-1 0.3, ठीक है। अच्छा, एक बात आज के दिन समझ जाना, शायद मैंने क्लास में ये बात नहीं बोली होगी, आपको जरूरत नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ये आपको सिंपल सा समझ में आएगा। क्या यहाँ लॉग है, यहाँ भी लॉग है, ठीक है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, ठीक है, तो ऐसे केस में दोनों लॉग को अपन ना एक साथ उड़ा सकते हैं, मतलब इसको और इसको उड़ा सकते हैं, अगर दोनों का बेस सेम है, इक्वालिटी से सोचो, अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों का नंबर भी कहीं ना कहीं सेम होगा, ठीक है, ओके। अरे इक्वालिटी से सोचो, इनइक्वालिटी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि log x-1, ओके, 3 इज इक्वल टू log 2 3, ऐसे बोलता हूं, माने ये वाली log की पार्टी ये वाली log की पार्टी के बराबर है, तो अगर इन दोनों का बेस सेम है तो अगली लाइन में मैं नहीं बोल सकता कि इन दोनों का नंबर भी सेम होगा बाई कंपैरिजन। अरे कल को नौकर सेम रहा घर का तो मालिक भी तो सेम ही होगा ना, अगर लोग ही सेम है तो। आ रही कहानी समझ में, मैंने कहीं ना कहीं इस लॉग को ही उड़ा दिया गया, मैंने इस लॉग को और इस लॉग को उड़ा दिया गया, ठीक है, तो 3 खत्म हो गया, ऊपर का नंबर कंपेयर हो गया, तो यहाँ पे 0.3 सेम है, तो ऊपर का नंबर कहीं ना कहीं इक्वल होगा, और आज के दिन इक्वल नहीं है, लेस देन की बात हुई है तो सेम सिंबल के साथ। बट एक मिनट, अगर किसी ने अगली लाइन में ऐसा लिखा x-1 का होल स्क्वायर, सेम सिंबल इनइक्वालिटी का, और इधर कहीं आपको x-1, अरे बेस सेम है तो नंबर में भी सेम रिलेशन होगा ना,
तो कहीं ना कहीं इसको गलत बोला जाएगा। क्यों सर, क्यों 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 गलत बोला जाएगा? उसका रीजन मैं यहां पे आपको लिख देता हूं। इधर आओ, इधर मैं आपको इसका रीजन, एक मिनट, इधर मैं इसका रीजन आपको लिख देता हूं। ठीक है, क्या रीजन लिखोगे सर इसका? इसका रीजन सिंपल सा है कि इफ बेस इज लेस देन 1 देन on comparing their numbers we reverse this sign of inequality। सर इंग्लिश कमजोर है, नहीं आता समझ में, हिंदी में मेरे को समझाओ तो थोड़ा जल्दी से। तो हिंदी में ये लिखा है ना कि अगर कल को लॉग का बेस 1 से ज्यादा है तो जो रिलेशन नंबर में है वो सेम टू सेम वही रिलेशन रहेगा। लेकिन अगर कल को बेस 1 से कम निकल गया तो जो रिलेशन नंबर में शुरू में था, सॉरी लॉग में शुरू में था, वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। माने मुंह तीर का इधर नहीं होगा, पलट के होगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो यहां पे लिख दूं कि अगला पेज दिया हुआ है? नहीं, अगला पेज यहीं पे लिख दो, इसके बाद कुछ है नहीं। हालांकि ये मैंने आपको डायलॉग लिख दिया। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये बात आपको। यही फायदा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के, मैंने क्लास में आपको नहीं बताया था, तो पीवाईक्यूज में आया ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया कि लॉग 1 बेस से अगर कम होगा तो अपन अगर नंबर को कंपैरिजन कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा उसमें, इन दैट केस। तो ये ना होके इधर से होगा। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं लॉग x माइनस 1 का होल स्क्वायर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया, माने ये इधर चला गया और x माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब कितने लोग यहां से सोच जाएंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर बने सर कहीं एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2x। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 1 माइनस का 2x होगा, सॉरी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो माइनस का 2x हो गया। ओके, अच्छा, लेस देन x माइनस 1। ठीक, ये x को उधर भेजूंगा तो ये कहीं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इधर प्लस का 1 जाके माइनस का 2x माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 1 है और इधर प्लस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक, दिख तो रहा है सारी चीज आपको, मैं केवल नहीं दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं दिखूं चलेगा, बोर्ड आपको दिखना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, अब इनइक्वालिटी पे आओ जल्दी। अगर इनइक्वालिटी पे आऊंगा तो सबसे पहले तो सर ब्रैकेट बना लो, ब्रैकेट बना लो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जल्दी से सोच के बताओ दो नंबर्स कौन कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और प्लस करने पे 3 हो जाए। 2 और 1, तो मैं x2 और x1 करके सजा लू ऐसे 2 डब्बे, ग्रेटर देन 0 तो अपना चल ही रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपली कि भैया बीच वाले, बड़े वाले को बीच वाले का साइन दे देना, मैंने बड़ा 2 है तो इसको मैंने बीच का जो साइन है वो दे दिया, और फिर यहां सोचो कि किसकी मल्टीप्लाई करूं कि ये कांस्टेंट वाला साइन आ जाए, तो यहां पे माइनस। फिर मैंने आपको 2 ब्रैकेट के लिए शॉर्ट ट्रिक सिखाया था कि अगर तीर इसकी तरफ है तो छुपेगा और इसकी हाथों में है तो फिर खेलेगा, छोटे से छोटे इलाके में, बड़े से बड़े इलाकों में। तो आज के दिन तीर इसकी हाथों में है, देखो तो सही, इसको एक्सटेंड करके सोचो, ऐसा नहीं लग रहा है कि तीर इस ब्रैकेट के हाथ में है, इधर होता तो फिर इसको मार रहा होता, तो मारते टाइम छुपेगा। ये सब शॉर्ट ट्रिक सिखा रहेगा इनइक्वालिटी में। तो x बिलोंग्स टू, बोलो जल्दी से, क्या ये छोटे से छोटा, मैंने एक छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी से 1, हाँ सर, यूनियन ये बड़ा है 2 तो 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, बट सर एक मिनट, ऑप्शन मेरा कुछ ऐसा नहीं है, तो किसको रिजेक्ट करूं किसको बुलाऊं वो कैसे? मैंने आपको सिखाया था लॉग की जब भी अच्छी खासी वैल्यू आए तो आप चेक भी कर लेना। ठीक है, तो अगर इसकी बात करूं, ये मेरा आ गया। ठीक, तो अगर माइनस इन्फिनिटी से 1 की बात करोगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 की, तो अगर आप 1 रखोगे इसमें ना कहीं, अगर आप इसमें 1 रखोगे तो लॉग 0.3, 1 चूंकि रखना ही नहीं है क्योंकि 1 पे देखो ओपन ब्रैकेट है, यहां पे इक्वल नहीं था ना, तो 1 को तो मैंने भगाया है ओपन ब्रैकेट लगा के, तो 1 नहीं रखना, 1 से छोटा रखना है। और यहां पे देखोगे तो x माइनस 1 है, अगर कल को 1 से छोटा समथिंग मान जो 0.9 ले लो ना, हुआ
तो ये लॉग रोएगा कि हंसेगा? सर बिल्कुल रोएगा। क्यों? यहां पे तो 0.3 कोई तकलीफ नहीं है इसको, लेकिन ऊपर कहीं मेरा -0.1 नहीं हो जाएगा? और मैंने बोला था लोगों के आसपास चीजें हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो नेगेटिव के टाइम तो लोग रो देगा। इसलिए ये वाली वैल्यू को बुलाएंगे भी और इज्जत के साथ इसको भगा भी देंगे कि बेटा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को रुला दोगे। ठीक है, ये बिल्कुल हंसाएगा। अब 2 के आगे की कोई वैल्यू रखोगे 2.1 तो बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू चूंकि हंसा रही है लॉग को, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको भैया ओके बोल दो। ठीक है, ये वैल्यू को चलेगा। तो 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने बोला ना जैसे जैसे थोड़ा रिसेंट जमाने के क्वेश्चंस में आओगे अच्छा दिखेगा आपको। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कुछ मैं आपको दे रहा हूं, इफ लगा के आप मेरे को y की वैल्यू बता दो, y की। ठीक, तो सबसे पहले इसको लिखा जाए। चले इसको लिखते हैं, log x, नीचे कहीं दिया मेरा 5 इनटू में log 3x। ओके, नीचे x दिया मेरा, फिर कहीं मेरा दिया log, एक और है क्या y, यही तो मेरे को पता करना है, 3x। ओके, इज इक्वल टू में log x क्यूब x, log x क्यूब x यही दिया है क्या? हाँ, ठीक है। अच्छा सर बहुत सारे log की मल्टीप्लाई है। अब बहुत सारे log की मल्टीप्लाई है, फिर आप तो सिखा के मेरे को रखे हुए बेस चेंज थ्योरम लगाना। बहुत सारे log की मल्टीप्लाई है ना, तो बीसीटी का यूज किया जाए क्या? x क्यूब x, वो तो 3 दिख रहा है, ये कितने लोगों को 3 दिख गया? अरे ये कितने लोगों को 3 दिख गया? इसको हटा दूं और केवल 3 लिख दूं। ठीक है, ठीक। और बहुत सारे लॉग की मल्टीप्लाई सर आप बहुत बार मेरे को सिखा रहे हो, बेस चेंज थ्योरम लगाओ, उसके बाद अगर काम नहीं किया इनकेस तब जाके दूसरा दिमाग लगाना, लेकिन 1 सेकंड के लिए पहली बारी में तुरंत स्ट्राइक करो बेस चेंज थ्योरम जब भी आपको बहुत सारे लॉग की मल्टीप्लाई दे रखा हो। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है? लॉग y अपॉन में log 3s, और ये तो बेचारा सर पहली लाइन में इसको मार के 3 लिख दिया। नहीं समझाऊंगा क्यों, खुद से समझ जाना, बहुत हो गया। ठीक है, कुछ अच्छे बच्चे ना कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर बहुत स्लो पढ़ाते हो। नहीं भैया, स्लो नहीं पढ़ाता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को लेके चलता हूँ। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं, जो पहली बारी पढ़ रहे हैं लॉगरिथम, उनको यही सब डिफिकल्ट लगेगा। आपको आता है तो आप स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हो, यूट्यूब में ऐसी फैसिलिटी होती है। 1.5 पे मेरे को सुनो, 2 पे सुनो, लेकिन जिनको नहीं आता वो तो 0.5 पे कर लेंगे और कम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा कहीं आपने 3x से 3x को भी मार दिया, इसलिए बोलता हूं बेस चेंज थ्योरम लगाओ ना। आपस में ये जरूर लड़ाई करेंगे, log y और 5 और इज इक्वल टू 3। ठीक है, कितने लोग पता y निकालना है? सर y तो लोगों के पास है। अगर लोगों के पास है तो बिल्कुल मत शर्माना, इसको भगाना डंडा मार के। अगर डंडा मार के भगाओगे सर तो नीचे वाले सामने वाले के चरणों में नीचे छुप जाएगा। मैंने 5 की पावर 3, कहीं 125 तो नहीं होती सर? हाँ 125। मैंने कौन सा ऑप्शन को हाँ बोला? ऑप्शन नंबर ए। अब जिसको ये मेरा डायलॉग याद है उसके लिए तो 1 लाइनर क्वेश्चन है बीसीटी, लेकिन जिसको मेरा डायलॉग नहीं याद है वो तो ये देखेगा और सोचेगा अगली लाइन में क्या ही करूं, स्ट्राइक ही नहीं करेगा उसको। ठीक है, लेकिन जिसको डायलॉग याद है उसको तुरंत स्ट्राइक करेगा कि अरे सर ने सिखा रखा, बहुत सारे लॉग की मल्टीप्लाई, मैंने बीसीटी लगाओ। ठीक है, चले इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है इफ ये कहानी है आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा तो इफ वाली कहानी को लिखा जाए। इफ वाली कहानी बोल रही है x प्लस में log, बेस में कहीं 10 दे रखा है, ऊपर 1 + 2 की पावर x दे रखा है। सॉरी ये क्या, 2 की पावर x। ठीक है, इज इक्वल टू x log 5 10, ओके, प्लस में log 6 10। ओके, वैल्यू ऑफ x आपसे पूछ रहा है। ओके, अच्छा तो यहां पे क्या सोच पाओगे क्या कि सर x प्लस में ये समान इज इक्वल टू ये प्लस में log 6 10 दे रखा है। ओके 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 ओके, एक मिनट सर, मैंने यहां पे 10 देखा, ठीक है, मैंने यहां पे 10 देखा, ठीक है, मैंने यहां पे 10 देखा सर,
ठीक। तो सर कहीं ना कहीं ये सबके घर का नौकर ना सेम टू सेम है। अगर सर ये सबके घर का नौकर सेम टू सेम है तो क्यों नहीं इन तीनों भाइयों को आसपास बुला दूं। अगर इन तीनों भाइयों को आसपास बुला दूं तो बेचारा एक्स केवल इधर छूट जाएगा। ठीक है। और ये एक्स तब तक था ये मालिक का टोपी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 2 की पावर एक्स दिख गया कहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके फॉर्म इसके चेहरे जैसा बनना चाहेगा, 5 की पावर एक्स बन गया 10। ठीक है। प्लस में लॉग 6 10 अपनी जगह तो सही था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना मेरे को। ठीक है। प्लस में ये माइनस का बन गया लॉग। ऊपर देखोगे तो ऊपर मेरा कहीं था 1 + 2 की पावर एक्स और नीचे था कहीं मेरा 10। ठीक है। कितने लोग मेरे को यहां से सोच के बता देंगे, सोच जाएंगे कि सर अगर घर का नौकर 10 है सभी का, तो जो जुटा होगा उसकी मल्टीप्लाई करूंगा और जो घटा होगा उसकी डिवाइड करूंगा। मतलब एक बच्चे ने सोच लिया सर 5 की पावर एक्स इंटू 6 की आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। और सर 1 + 2 की पावर एक्स की डिवाइड करोगे। क्या इतना सोच गया? हाँ सर, ये बात मैं सोच गया। ठीक, यहां तक तो मेरा जो दिमाग काम किया मैंने कर लिया। फिर सर आपने सिखाया है कि मेरे को तो एक्स चाहिए, और मेरे को अगर एक्स चाहिए सर, और एक्स कहीं ना कहीं मैं लोगों के हाथों में देख रहा हूं, तो लोगों के हाथों में देख रहा हूं तो कैसा भी सवाल रहे लोगों पे डंडा मार के सबसे पहले लोगों को हटाऊंगा। अगर लोगों को हटाऊंगा तो बताओ क्या मेरा तरीका आज भी नहीं भूले? नीचे वाला सामने वाले के नीचे छुपेगा, माने 10 की पावर एक्स होगा भैया, एक्स की पावर 10 नहीं कर देना। ठीक है। कितना भी गंदा सवाल, तरीका आपको याद होना चाहिए। नीचे वाला सामने वाले के चरणों में माने नीचे छुप जाएगा। ठीक है। वन लाइनर है, वन लाइनर। 5 की पावर एक्स इंटू 6 अपॉन में 1 + 2 की पावर एक्स। अब यहां से x कैसे बताया जाए? सोचो सोचो सोचो, यहां से x कैसे बताया जाए? कितने लोग अगर इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब यहां पे थोड़ा सा मैथ्स के जानकार लोग सामने आने चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैथ की जानकारी होनी चाहिए। अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, चलो मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 की पावर एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है भैया 1 + 2 की पावर एक्स से, इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स इंटू 6। इसको 30 की पावर एक्स नहीं लिख देना। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा ये ब्रैकेट सही से कर लो थोड़ा। ओके। तो यहां पे अगर बात करूं तो यहां पे कहीं आपको दिखेगा 10 की पावर एक्स। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करने से अच्छा कहीं होगा आपको कि आप 5 की पावर एक्स की डिवाइड कर दो इससे। अगर आप 5 की पावर एक्स की डिवाइड करोगे 10 की पावर एक्स से, तो कितने लोगों को पता है 2 की पावर एक्स रह जाएगा। ठीक है सर, वो तो आप यहां पे भी डायरेक्ट कर सकते थे ना, 5 की पावर एक्स की 10 की पावर एक्स से डायरेक्ट 2 की पावर एक्स कर सकते थे। हाँ कर सकता था, लेकिन जो आया दिमाग काम किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट कर लिया। ठीक है। 2 की पावर एक्स अंदर ही अंदर कहीं 1 + 2 की पावर एक्स मेरे को दिख रहा है। ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर इतना दिख रहा है तो इधर इज इक्वल टू में कहीं मेरी कहानी सर यहाँ पे 5 की पावर एक्स को तो मैंने मार दिया, 5 की पावर एक्स और 10 की पावर एक्स का काम ही खत्म कर दिया। ठीक है। इधर केवल मार्केट में सर मेरे को 6 दिख रहा है। ठीक। अब यहां भी 2 की पावर एक्स 2 की पावर एक्स, सर क्वेश्चन मेरे को थोड़ा गंदा दिख रहा है, और गंदगी की वजह 2 की पावर एक्स, और वही मेरे को हर जगह दिख रहा है। तो जो गंदगी की वजह हो और जो हर जगह दिखे, उसको सामने में जाके थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए इसको टी बोल दो, केवल ये लेट कर लो, ताकि कुछ नहीं इससे फायदा होता है। इससे फायदा इतना होता है क्वेश्चन अब मेरा थोड़ा साफ दिखेगा। अब यही क्वेश्चन देखना, केवल आपको टी 1 + t = 6 दिखेगा। आप यहां से टी की वैल्यू बताना, फिर उसकी जगह 2 की पावर एक्स रख के सोच लेना। कितने लोग यहां से टी सोच जाएंगे? टी प्लस में t² माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर ऐसा है सर, तो यहां से टी की वैल्यू मार्केट में आएगी सर मल्टीप्लाई करने पे 6 और माइनस करने पे, सॉरी t² प्लस का टी प्लस करने पे 1 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे 1 है क्या? इसको लिखूंगा तो लिखूंगा t² प्लस में t माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, माइनस करने पे 1। ठीक है। और मल्टीप्लाई करने में 3 और 2 मैंने t3 और t2। मेरे को याद कुछ नहीं रहता, सब यहीं पे आपके सामने ही करता हूं, इसलिए ये सभी चीजें भी भूल जाता हूं। ठीक है। जो करना है आपके सामने, जैसे आप एग्जाम में बैठ के सोचोगे वैसे मैं भी सोच रहा हूं। ठीक है। अब बताओ बीच वाले को कौन सा साइन दूं? बड़ा वाला, सॉरी बड़े वाले को बीच वाला साइन, माने प्लस यहां पे लगेगा। और इसकी बात करोगे तो माइनस कहीं मेरा यहां पे लगेगा। क्यों? प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। इधर आ जाऊं, इसको इधर लेके लास्ट
मूवमेंट में अपन चल रहे हैं। तो ये हो गया अपन का t+3 और ये हो गया आपको t-2 इक्वल टू 0। ठीक, अगर ऐसा हो गया तो सर कहीं मेरा यहां से t की दो वैल्यू आ गई, एक t की वैल्यू -3 आई और दूसरी t की वैल्यू 2 आई। कौन सी एक्सेप्ट करूं, कौन सी रिजेक्ट करूं? आगे t का असली फोटो चेहरा सामने लाओ। t का असली चेहरा से 2x था, 2x इज इक्वल टू -3, 2x इज इक्वल टू 2। सर यहां से तो x इज इक्वल टू 1 आ गया क्योंकि बेस सेम है, तो मैंने ऊपर ऊपर वाले को कंपेयर कर दिया। तो यहां से तो सर मेरा x की वैल्यू 1 आ गया, यहां से मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन ये वाला कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि आप कुछ समय बाद जाके पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल के सामने नेगेटिव की औकात नहीं है बैठने की, और नहीं है तो ये वाला काम गलत है, ये वाला बात झूठा है। तो ऑप्शन नंबर x इज इक्वल टू 1 कहीं मेरा सी ऑप्शन। ठीक है, कुछ गलत अगर ऑप्शन हो ना तो कमेंट सेक्शन बता देना मेरे को। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, ये पीएच दिया हुआ था शायद, और इसी को ये एक पेज में ही आ गया, इधर उधर करके मैंने लिखा है, आप समझ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन क्योंकि अब 2019 के जमाने में आ गया। अब देखो, तो ये भी कुछ हमको लग रहा है पिछले ही जैसा है थोड़ा, देखते हैं इसको भी। आओ, log 6 2 प्लस में 1 अपॉन में 2x, 2x दिया क्या, 2 की पावर x दिया, 2x इज इक्वल टू लॉग, ओके, अंदर दिया 2 की पावर 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस में 8। ओके, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा, इसमें x की वैल्यू बतानी है, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, आइए। ठीक है, अच्छा, अब एक काम यहां पे कर सकते हैं, क्या दिमाग लग रहा है यहां पे कि सर यहां पे बेस में 2 है और यहां पे बेस में 2 है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं सेम प्रजाति के लोग हैं, तो इन दोनों को पास में रखो। हाँ ठीक है, इन दोनों को पास में ही रखूंगा, लेकिन उससे पहले क्या ये बड़ा नंबर है 6, इसके प्राइम फैक्टर में लिख दूं, ये भी मैंने आपको सिखाया था। तो log 2 इंटू 3 लिख दूं, छोटा बना देता हूं ना। अगर मैंने छोटा बनाया तो यहां पे तो 2 है, प्लस में 1 अपॉन में 2x इज इक्वल टू लॉग बेस में 2, ऊपर मेरा 2 अपॉन में 1 प्लस x, ये चल रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, 1 अपॉन में, अच्छा अच्छा, थोड़ा फास्ट मूव करते हैं। क्या log 2 2 1 हो जाएगा, प्लस में यहां पे log 3 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं थोड़ा कर सकता हूं ये सभी चीजें बिना आपको बोले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके लॉग के, प्लस में 8। ठीक, अब मैं चूंकि ये छोटा हो चुका है, अब मैं इसको उधर भेज दूं और इस वाले पार्टी को लिखूं 1 प्लस में 1 अपॉन में 2x, और इसको मैं चुपके से उधर भेज दूं। क्यों? क्योंकि दोनों के घर का नौकर सेम था। अरे देखो ना, यहां पे भी 2 था, यहां पे भी 2 था। ओके, तो दोनों के घर का नौकर सेम है, तो दोनों आसपास रहने पसंद करेंगे। अगर दोनों आसपास रहने पसंद करेंगे तो यहां पे अपन लिख सकते हैं log 2। अच्छा, अब सुनो, अब डायरेक्ट लिखता हूं, अगर ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस होगा माने 2 1 अपॉन में x प्लस में 8, दो लॉग अगर माइनस में हो तो चीजें डिवाइड में हो जाती हैं, अपॉन में 3। ठीक है, कितने लोगों को पता चला? सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन। अरे लॉग के अंदर 1 अपॉन एक्स छुपा है तो लॉग पे डंडा मारो, अगर लॉग पे डंडा मारोगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा सामान 2 के ऊपर चला जाएगा। 1 प्लस में 1 अपॉन 2x, अरे नौकर सामने वाले के नीचे छुप गया। ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस में 8। कितने लोगों को यहां से एक बात दिखा कि सर एक मिनट सर, इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 इंटू में 2 की पावर 1 अपॉन 2x। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि मेरे को यहाँ 2 की पावर 1 अपॉन x दिख रहा है, और अगर ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पे मेरे को 2 की पावर 1 अपॉन 2x भी दिख जाएगा। क्यों? अरे अभी अभी इस क्वेश्चन में बताया ना कि अगर जो गंदगी फैला के रखा हो, जैसे यहाँ पे 2 की पावर x फैला के रखा था, 2 की पावर x की वजह से मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, तो इसको साफ करने के लिए मैं जो मेरी आंखों को बार बार दिखेगा ना, उसको मैंने टी बोल दिया साइड में जाके, और फिर मैं टी के पीछे दौड़ा, और लास्ट में जो टी आया उसके जगह मैंने फिर अपना जो ओरिजिनल वाला था उसको रख दिया। ठीक है,
तो सेम काम मैं यहां पे भी सोच रहा हूं ना, ये आपको मैथ्स में करना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारे चैप्टर्स में करेंगे ये चीजें, क्या कि यहां पे मेरे को दिमाग लगे कि 2 की पावर 1/x है, तो इसमें भी मेरे को कहीं 2 की पावर 1/x जैसा ही दिखेगा। अरे 2 की पावर 1/x जैसा ही है तो बस यहाँ पे 2 है, उससे कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। ठीक है, इज इक्वल टू की बात करोगे तो यहाँ पे 2 की पावर 1/x प्लस में 8। ठीक है, किसने गंदगी फैला रखी है सर? 2 की पावर 1/x ने। तो मैं 2 की पावर 1/x को टी बोल दूं। ठीक है, तो अपन ने 2 की पावर 1/x को टी बोल दिया। अच्छा, 1/x को ना बोल के ना 1/2x को ही टी बोल दो। क्यों सर, क्यों क्यों इसको क्यों टी बोलोगे? अरे ये इसका स्क्वायर है, देखो तो सही, नहीं दिख रहा है, दिखाता हूं चलो। अगर इसको टी बोला, इस पार्टी को टी बोला, तो ये 2t लिखा है, और ये लिखा है अपने आप में 2 की पावर 1/2x को आपने टी बोला था। ठीक है, यहां पर देखो 1/2x को आपने टी बोला था, तो 1/x कितना हो जाएगा? ये टी स्क्वायर लिखा है, नहीं पकड़ में आया? अगर पकड़ में नहीं है, यहां पे मैं आपको समझाता हूं चलो। अगर 2 की पावर 1/2x टी है, ठीक है, तो 2 की पावर 1/x को देखोगे, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, सोचो आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, तो इसके स्क्वायर के लिए कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये 2 और 2 नहीं खत्म हो जाएगा, केवल 1/x नहीं रहेगा? तो ये कहीं ना कहीं तो मेरा टी स्क्वायर है ना, इसीलिए मैंने इसको टी बोला, ताकि अगली लाइन में इसको टी स्क्वायर लिख सकूं प्लस में 8। अगर इसको टी बोलते थे रूट टी हो जाता, तब भी आप कर लोते, रूट को स्क्वायर कर सकते थे आप। अगर दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा है तो आप इसको भी टी बोलते, तो आपको दिख जाता है t/2 है, मैंने रूट हो जाता, और रूट का आप स्क्वायर तो कर ही सकते हो अगली लाइन में। ठीक है, लेकिन मैंने इसको बोल दिया तो मेरे को एक लाइन बच गया। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट सर। तो अब तो सर मेरे लिए कोई ये क्वेश्चन बड़ा बात रहा ही नहीं, टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे 8 और प्लस करने पे 2, मल्टीप्लाई करने पे 8 और प्लस करने पे 2, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस में 8। अच्छा, एक गड़बड़ हुआ ना यहाँ पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये 3 कहाँ गया? ये 3 को तो मार्केट से ही डिलीट कर दिया, ये 3 यहां पे आया। अगर ये 3 यहां पे आया तो ये 3 यहां पे आया, ये 3 यहां पे आया, तो ये 3 2t को 60 बना देगा। वही बोल रहा हूं, ये तो फैक्टराइज ही नहीं होता 60। ओके ओके, अब हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 8 और प्लस करने पे 6 4 और 2, तो t4 और t2। ओके, बीच वाला यहाँ पे साइन, बड़े वाले को बीच वाले का साइन, और यहाँ पे क्या करें, प्लस है माइनस करो भैया, इज इक्वल टू 0। तो t की यहां से 2 वैल्यूज आ गई। अगले पेज पे ले लूं या इधर ही ले लेता हूं? अगले पेज का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 2। ठीक है, बताओ ओरिजिनल फोटो क्या थी t की? सर 2 की पावर 1/2x, और मेरे को x बताना था ना 4। तो कितने लोग पता है 1/2x माने 4 माने 2 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू नथिंग बट 1/4। अरे x इज इक्वल टू 1/4 नहीं आ गया? यहां से सोच गए इतनी सी बात। यहां पे देखो 2 की पावर 1/2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1, तो कंपेयर करोगे तो 1/2x इज इक्वल टू 1, माने x इज इक्वल टू 1/2। ये दूसरी x की वैल्यू आ गई 1/2 1/4, शायद दिया हुआ तो दोनों ही चलेगा, आप चेक भी कर सकते हो, दो वैल्यू जब भी है चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो ये वाला दिया है ऑप्शन 1/2 और 1/4, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रात का बज रहा है 3 या 4 आई थिंक। ठीक है, और मैं अभी भी आपके लिए काम कर रहा हूं, तो प्लीज ये मेहनत जो मैं आपके लिए कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई ये कोर्स पेड नहीं है, सिर्फ स्टडी मटेरियल वगैरह वो 199, वो पता है आपको, थोड़ी बहुत मोनेटाइजेशन तो चाहिए ना ग्रो होने के लिए, और वो भी 199, 200 रुपए। ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो 50 बच्चे 100 बच्चे मेरे ग्रुप में ज्वाइन है, मैंने वो मेरे से पढ़ रहे हैं, तभी तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन है ना। तो 100 बच्चे भी अगर मेरे से पढ़ रहे हैं WBJE के, ठीक है, तो मैं अपने आप को समझूंगा कि हाँ चलो थोड़ी बहुत अचीवमेंट तो आई, क्योंकि 100 बच्चा भी मेरे को देख रहा है, मेरे से सीख रहा है, 100 बच्चे में 50 की भी अच्छी रैंक आ गई तो वेल एंड गुड है मेरे लिए। ठीक है,
तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो चैनल को, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि इससे हेल्पफुल चैनल आपको WBC के लिए नहीं मिल सकता। क्योंकि कोई भी चैनल नहीं होगा जिसपे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है, क्लासेस चल रहा है, और इतना इजी तरीके में मैं आपको सिखा रहा हूं, जिससे कमजोर से कमजोर बच्चा, कितना भी दिमाग का कमजोर बच्चा रहेगा, वो भी सीख के निकलेगा। और स्मार्ट बच्चा तो निकलेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन जो कमजोर बच्चा भी रहेगा ना, वो भी सीख के निकलेगा। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नहीं हो तो, और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाना, सबको पढ़ने का मौका देना, ठीक। अब कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर दोस्तों को दे दिया फिर उनकी अच्छी रैंक आ जाएगी, फिर मेरी कैसे आएगी? तो भैया मेरे बारे में भी थोड़ा सोचो, ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा ना मेरे को, और कंपटीशन, इक्वल कंपटीशन, आपको भी मजा आएगा। ओके। और ऐसा नहीं कि चैनल पे आपको सिर्फ क्लासेस ही आएगा, और भी बहुत सारी कंटेंट आती है, आपको सबको पता है, काउंसलिंग, काउंसलिंग हो गया, एडमिशंस रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो टिल योर एडमिशन ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए WBC के लिए, बाकी कोई चैनल आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग रिलेटेड टू WBC, इस बार से IIT JEE भी, ठीक है। इस चैनल के अलावा आपको कोई चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू लॉग एक्स, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन लिखते लिखते कि ऐसे चैनल्स तो बिल्कुल नहीं देखना ना, जो कुछ भी कंटेंट बनाते रहते हैं ऐसे ही, जस्ट बच्चे बस देखें व्यूज वगैरह के लिए। तो ऐसे चैनल से बिल्कुल दूर रहोगे तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। अभी कंटेंट किसी के पास बचा नहीं होगा, तो एक ही रिलेटेड अब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग आने वाला है, किसी ने 10-10 वीडियोस डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के ऊपर ही बना दिया है, ठीक है। तो उन सब से बच कर रहना। एक वीडियो मैंने डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का किया, जिसको समझना समझ लो, कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब उसके ऊपर 10-20 वीडियोस देखे जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। ऐसे वीडियोस आपको नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, रिजल्ट आने वाला रहेगा, उस पर 10 वीडियो, सॉरी एग्जाम डेट्स पे 10 वीडियो, आप उस पर टाइम वेस्ट करोगे। एग्जाम पोस्टपोनमेंट के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, वो सभी चीजों से बच के रहना थोड़ा, ठीक है। चलिए इसकी बात कर रहे हैं log 2। 2 log x+1 log 2, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे सिंपल क्वेश्चन है सर? अरे सबसे पहले इसको टोपी बनाओ ताकि दोनों का बेस सेम हो और मैं घटा सकूं। सर x+1 का स्क्वायर है ये, माइनस में log x² - 1 इज इक्वल टू log 2, ये तो वन लाइनर है सर। ओके, क्या 2 log से 1 log बना दूं? अगर दोनों सब्ट्रैक्ट है तो क्या मैं इसको log x+1 का स्क्वायर अपॉन में x² - 1 लिख दूं? ठीक है। अगर ऐसा कर दिया तो इधर सर log 2 है, अगर इधर log 2 है तो क्या log पे डंडा मार दूं, क्योंकि मेरे को तो सर x से मतलब है और x इसके घर में छुपा हुआ है। तो अब ये डायलॉग बोलते बोलते मुझे भी बिल्कुल याद हो गया, तो आपको तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो यहां पे बात करूं तो x+1 का होल स्क्वायर अपॉन में x² - 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा नहीं नहीं नहीं, दोनों साइड लॉग है तो इज इक्वल टू 2, दोनों साइड लॉग था, इस साइड भी लॉग, इस साइड भी लॉग। तो अगर नीचे का बेस इसका भी 10 है, नीचे का बेस इसका भी 10 है, तो नंबर भी इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां से x² प्लस में 1 प्लस में 2x दिख गया, और यहां से बात करोगे तो 2x² माइनस में 2 हो गया। ये सॉल्व करके यार x की वैल्यू लेते आना खुद से। अच्छा यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओनली वगैरह लगा दिया ना, तो मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा कैसे पुट करके चेक करता है, तो ले ही के आता हूँ, ठीक है। तो x² यहां बात करोगे तो ये हो गया 2x² -2 माइनस का x² माइनस का 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितने लोगों को यहां से दिखा कि सर 2x² और x² हो गया, ओके। और बात करोगे तो -2 और -1 ने कहीं -3 कर लिया अपने आप को, इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। दो नंबर सर जिसकी मल्टीप्लाई 3 और -2 माइनस करने पे 2 आ जाए, x2 x3 और x1 होता है, इज इक्वल टू 0। अरे मल्टीप्लाई करने पे 3 और माइनस करने पे 2, क्वाड्रेटिक में सब सिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी सीख जाओ, ठीक है। तो बीच वाले को बड़े बड़े वाले को बीच वाले का साइन, और इसको प्लस करूंगा तब जाके यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, कांस्टेंट वाले का साइन। तो एक बच्चे ने बोला सर x की वैल्यू 3 आ रही है, और दूसरे बच्चे ने बोला सर x इज इक्वल टू -1 आ रही है।
आओ चेक कर लेते हैं किसकी बात सही है। अगर आप x इज इक्वल टू 3 रखोगे सवाल में, अगर x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो किसी लॉग को प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 लॉग ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, माइनस में इसकी बात करोगे तो इसको भी तकलीफ नहीं होगा, 9 माइनस 1 8 होता है, बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर आपने -1 रखा तो लॉग -1 प्लस 1 इसको तो तकलीफ नहीं होगा, 0 एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसको देखो लॉग -1 आपने रखा तो -1 का स्क्वायर शायद, एक मिनट, -1 रख रहे हो ना, तो -1 अगर आपने यहां पे रखा तो -1 प्लस में 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां आपने -1 रखा तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 माइनस 1, ओके। लॉग 0 और यहां पे 2 है, -1 अगर आपने यहां रखा तो ये भी log 0 1, और 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, log 2 कैसे होगा? ओके तो 3 रखने पे तो सब चीज सही है, 2 log 2 आ भी जा रहा है। लेकिन अगर आपने -1 रखा तो फिर वो log 0 आ जा रहा है, ओके। और log 0 इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसीलिए इसको डिलीट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, ना कि ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन नंबर ए ओनली 3, -1 नहीं चलेगा, ठीक है। ये log 0 हो जा रहा है, log 0 log 1 0 होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे log 0 0 लिख दिया, log 1 0 होता है, ठीक है। ओके log 0 इनफाइनाइट हो जाता है तो इनफाइनाइट चलेगा नहीं। चले अगले क्वेश्चन पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हो गया या इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, तो सेशन लंबा चला गया क्या। लॉगरिथम का सोचो, लॉगरिथम में उतने क्वेश्चंस आते भी नहीं है, फिर भी तो थोड़ा सा समझाने में भी टाइम लगता है ना मेरे को, थोड़ा सा सारी चीज़ों को लेके समझाता हूँ, मतलब और पिछले इसके जितने कॉन्सेप्ट है सब समझा देता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो लेंदी होगा तो प्लीज़ आप लोग एंड तक देखना, स्किप मत करना। 25 प्लस में लॉग एक्स 5 का होल स्क्वायर दिया है क्या, लेस देन 2 एक्स बिलोंग्स टू पूछा है। एक लाइन का क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइन का, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। कितने लोगों को यहाँ पे दिखा कि सर एक्स स्क्वायर और 25 है, मैं इसको अगर 2/5 देखूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं 2/2, सॉरी 2/2, क्यों सर, अरे एक्स स्क्वायर ये तो मालिक की टोपी है, ये तो सर सामने आएगी ये, ठीक है, ये तो सर सामने आएगा ही आएगा 2, लेकिन ये भी नीचे का मेरे को 25 नहीं दिख रहा, तो मैंने बोला बच्चे से क्या दिख रहा है, उसने बोला सर ये मेरे को ना 5 का स्क्वायर दिखता है, और अगर ये मेरे को 5 का स्क्वायर दिखता है तो सर ये मेरे को 2/5 सॉरी 2/2 दिखता है, ठीक। अगर ये 2/2 दिखता है तो अंदर से मेरे को रह गया लॉग ऊपर x और नीचे 5, और प्लस दिया सर log x 5 का होल स्क्वायर लेस देन 2। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि सर ये 2 2 1 हो गए, ठीक। log x 5 ने गंदगी फैला रखी है, तो सर मैं साइड में जाके log x 5 को t बोल दूं, अच्छा लॉग को भी टी बोला जाता है, हाँ अगर 2-3 जगह रिपीट हो गया तो मैं उसको टी बोल दूंगा। अगर मैंने log x बेस 5 को टी बोल दिया, लिखा है टी प्लस में टी स्क्वायर, और इस 2 को इधर बुलाओ -2, इनइक्वालिटी का साइन में कोई छेड़छाड़ तो नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है, लेस देन 0, ओके। अच्छा अब कितने लोगों को यहां से समझ में आ गया कि सर ये तो सिंपल सा है, टी स्क्वायर प्लस में t-2 कर लिया, चलो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं, ताकि मैं सोच जाऊं मल्टीप्लाई करने पे 2 और माइनस करने पे 1 है, ठीक है। तो t मल्टीप्लाई करने पे 2 और माइनस करने पे 1, दो और एक ही नंबर होते हैं, लेस देन 0, ठीक है। तो कितने लोग यहां समझ, यहाँ प्लस होगा सर और यहां माइनस होगा, बड़े वाले को बीच वाला का साइन, ठीक है, और यहां फिर माइनस, तब जाके प्लस माइनस माइनस होगा, ओके ओके ओके। अच्छा तो सर यहां से मेरे को ना 2 वैल्यूज नजर आ गई टी की, यहां से मेरे को सर टी की वैल्यू -2 भी नजर आ गई और टी की वैल्यू 1 भी नजर आ गई। आओ पता करते हैं सर जल्दी से कौन सी वैल्यू सही होगी। log x बेस 5 था मेरा एक्चुअल में t, तो log x बेस 5 इज इक्वल टू -2, यहां पे देखोगे तो log x बेस 5 इज इक्वल टू माइनस का सॉरी 1, ठीक है। अब कितने लोग पता है x की वैल्यू लाने के लिए सर log पे डंडा मारूंगा, अगर मैं log पे डंडा मारूंगा तो अगली लाइन में मेरे को सर x की वैल्यू कहीं ना कहीं सामने वाला इसके चरणों में चला जाएगा, तो 5 का स्क्वायर मैंने x की वैल्यू कहीं सर मेरे को दिखेगी 1/25, ठीक है। और यहां से बात करूं तो सर x की वैल्यू कहीं मेरे को दिखेगी सर 5, ठीक। तो ये तो सर लेस देन था,
और आपको पता है तीर आज के दिन इसको मार रहा है, इसको एक्सटेंड करके सोचो, दो ब्रैकेट को तीर मार रहा है, तो ये अपनी वैल्यूज में छुपेगा, माने टी बिलोंग्स टू, बोलो छोटी वैल्यू -2, बड़ी वैल्यू 1। सर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो कितने लोग बताएंगे ये वाली वैल्यू, एक्स वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की जगह जब -2 था टी, तो -2 ने किसको जन्म दिया, 1/25 को, 1/25 को, तो 1/25 लिख दूं। एक ने किसको जन्म दिया, 5 को, तो 5 लिख दूं। हाँ, तो ये आंसर हो गया 1/25, 1/25 से 5, ठीक है। कोई है क्या ऑप्शन ऐसा, 1/25 5 क्या होता है, कई बार बच्चे क्वेश्चन करने के बाद ना ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, उस टाइम बच्चे का जो हालत खराब होता है ना सबसे ज्यादा। एग्जाम में बैठ के तो बिल्कुल इतनी मेहनत की और कोई ऑप्शन ही मैच नहीं किया, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ओके। एक पेज भी दिया हुआ है तो शायद लग रहा है थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है। चल लास्ट क्वेश्चन आज का, दिख तो आपको नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूं आपको। लिखा हुआ है x² log 27x इंटू लॉग x9 दिया हुआ है क्या, x9 2024 का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू x+4, ओके। देन द वैल्यू ऑफ x पूछा है आपसे। अब दिखने वाले को दिखा सबसे पहली लाइन में एक ही बात, क्या सर, बड़े नंबर्स। बड़े नंबर्स माने सर यहां पे मेरे को दिखा 27 नहीं, 3 का क्यूब। मैं तो अब तो लॉगरिथम में समझदार हो चुका हूं, बड़े नंबर को जल्दी से छोटा नंबर बना देता हूं। इनटू में x, इनटू में लॉग, यहां पे दिखा x3² इज इक्वल टू x+4, ठीक है। अगर इतना भी दिखा सर, इतना दिखा मेरे को, तो अगली लाइन में सर मैं इसको कहीं x², इसको 3 को आगे कर दूंगा, 3x² दिखेगा, इनटू में log 3 बेस x, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे बात करूं तो यहां पे सर 1/2, अच्छा ये इनटू में ही है, मैं इक्वल टू में क्यों लिख दिया, ओके ये इनटू में ही है, मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ठीक है, log x बेस 3, ठीक, इज इक्वल टू x+4। अरे सर एक पेज बेकारी में यहाँ पे छोड़ा हुआ है, कोई काम ही नहीं था, क्यों, क्यों काम नहीं था सर, यहाँ पे इसलिए काम नहीं आया क्योंकि 3x²/2 में तो कोई तकलीफ नहीं है। अब दो लॉग मल्टीप्लाई में, ये वाला लॉग और ये वाला लॉग सर मल्टीप्लाई में, इनका क्या करूं, इनका क्या करूं, दो लोग मल्टीप्लाई का, अरे बेस चेंज थ्योरम लगाओ ना, मैंने log 3 अपॉन में log x लिखो, इसको लिखोगे log x अपॉन में log 3। कितने लोगों को अब ये बात समझ में आ गई कि सर जब भी बहुत सारे लॉग मल्टीप्लाई में होंगे अपन बेस चेंज थ्योरम आंख बंद करके लगाएंगे, सोचेंगे भी नहीं, ताकि ये सब मार्केट से खत्म हो जाए। अगर ये सब मार्केट से खत्म हो जाए तो 3x²/2 इधर से मार्केट में दिखे मेरे को, और इधर इक्वल टू के बाद x+4 दिखे। अब अगली लाइन में मेरे को x² अगर कोई बच्चा सोचेगा तो 3x² इज इक्वल टू माने -2x -4 इक्वल टू 0 करके सोचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 12, इन दोनों की, इसकी और इसकी सोचते हैं, ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई सोचते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई और माइनस करने पे 2, तो 12 आनी चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस करने पे 2 है, 6 और 4 होता है, ठीक है। तो यहां पे ये लिखना, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो 3x², 6 और 4, ठीक है। -6 लिखूंगा, क्यों, बड़े वाले को बीच वाले का साइन देना है, तो -6, और फिर यहां पे प्लस, प्लस और माइनस ही करोगे तभी तो माइनस होगा ना, ओके एक मिनट, समझ रहे हो। अरे बड़े वाले को बीच वाले का साइन दिया, माइनस यहां पे, और फिर 4x -4 इक्वल टू 0, 6 और 4 नंबर था ना, ओके। तो ये सब क्वाड्रेटिक में आपको अच्छे से सिखा दूंगा अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो। और जो स्टूडेंट 10th क्लास में समझ के आएगा, अगर ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो श्रीदाचार्य मेथड लगाओ ना, वो तो करके ही देगा फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे बात करो तो 3 कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे हो गया x-2, प्लस में यहाँ से 4 कॉमन आ गया x-1 इज इक्वल टू 0। तो कितने लोग दिख गए यहाँ से, 3x प्लस में 4 और x माइनस, ओ ओ ओ ओ ओ माय गुडनेस, यहाँ पे तो 3x और x-2 हुआ, और यहां से ओ 4,
और 3 की मल्टीप्लाई 12 होती है। मल्टीप्लाई करने पे 12 और माइनस करने पे 2 देना चाहिए था। ओके, तो ये गड़बड़ मैं कभी कभी कर देता हूँ ना, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 तो लिखा ही नहीं, 4 ही लिख दिया। 8 लिखना था ना यहाँ पे, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी 8 हो। और अगर यहाँ पे 8 हो तो 3x यहाँ से कॉमन लिया तो x-2 और प्लस में 4x-2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगली लाइन में हो गया आपको 3x प्लस में 4 और यहाँ पे हो गया आपको x-2 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से आपको दिखेगा, अगले पेज में शायद नहीं लेता हूं या इधर कर देता हूं साइड में, यहीं पे आपको दिख जाएगा। अगले पेज का कोई जरूरत नहीं है। ओके, 3x मैंने x की वैल्यू कहीं -4/3 और दूसरी जगह सही x की वैल्यू 2। चूंकि लॉग का क्वेश्चन है तो -4/3 अगर रखोगे x की जगह तो लॉग रोएगा। लॉग के बेस में नेगेटिव वैल्यू थोड़ी चलता है, तो इसको भगा दूं, इसको बुला दूं, तो x की वैल्यू 2 आंसर हो गया मेरा। 2 -4/3 नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऑप्शन देखो वो भी रखा है गलत वाला भी, ताकि जो बहुत समझदार बच्चा है वो उस पर टिक करे और नेगेटिव मार्क्स लेके घर पे आए। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको लॉगरिथम का पीवाईक्यू डिस्कशन करा दिया। ठीक, सब चीज समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज हो गया होगा। इससे ज्यादा लॉगरिथम पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। अब देख रहे हो 2024 में एक क्वेश्चन पूछा, 2025 में कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा था लॉगरिथम का डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, लॉगरिथम बेसिक चैप्टर है, अगले चैप्टर्स में आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद स्टार्ट कर रहे होंगे अपन ट्रिगो फेज 1। फेज 1 माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो चैनल पे बने रहिए, क्रैश कोर्स को ऑनेस्टली फॉलो कीजिए। 199 रुपया पे करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, कनेक्टेड रहिएगा, साथ में आप स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, क्लास के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके अच्छी रैंक आएगी। नोट्स जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं वो आपको मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा मेरे से, मैं कनेक्टेड रहूंगा आपसे, कोई भी आपको डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हो, ये सारी फीचर्स मिलेंगी आपको। तो 199 रुपया पे करके गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल करो, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहो, कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को इन्फॉर्म करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।